नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल को उसकी टफेस्ट कॉम्पिटिटर के साथ, जो है होंडा की शाइन 125। दोनों ही 125 सीसी में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली इंडियन मार्केट में बाइक दिख रही है। ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पर सिमिलर है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट भी आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल में मिलेगा। अपडेट के तहत आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आप लोगों को समझ में आता है। और इसीलिए ये जो एक डाउट है कि फिर जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है शाइन 120, इसको खरीदना सही होगा या फिर जो अपडेटेड सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल है ये खरीदना सही होगा, ये डाउट आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एवरीथिंग इन डिटेल, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, राइट तो आप लोगों को बताऊंगा ही कंपैरिजन करके, ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि खरीदना है तो हीरो सही होगा या फिर होंडा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर, वेस्ट बंगाल नदिया एंड जीपी ऑटो सेंटर वेस्ट बंगाल कृष्णनगर नदिया फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर हीरो या फिर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की छोटी सी आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस या फिर सिमिलैरिटीज़ है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। सबसे पहले लुक के बारे में अगर बात करी जाए, थोड़ी सी वो कम्यूटिंग वाली जो फील है ना, ठीक है, थोड़ी सी ओल्ड वाली जो फील है, वो एक ओल्ड स्कूल वाली फील वो आप लोगों को दोनों मिल जाएगा। और हम में से कई लोग इसको पसंद भी करते हैं, ऐसा वाला लुक है ना। तो ये लुक जो फील आप लोगों को दे सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी अगर आप लोग कलर देख रहे हैं, नई एक्सटेक 2.0 मॉडल में सुपर स्प्लेंडर की यहाँ पर आप लोगों को टोटल 5 कलर मिलेगा और शाइन 125 में टोटल 6 कलर आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग शाइन के मुकाबले ये नई सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल पर आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को मोटा मोटा 10,000 रुपये तक एक्स्ट्रा पे करना होता है। बाकी दोनों ही आज बाइक में आप लोगों के लिए टॉप मॉडल लेकर आऊँ, जहाँ पर फ्रंट आप लोगों को ब्रेक में डिस्क मिलता है। ड्रम मॉडल भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिल जाएगा। तो दोनों ही बाइक की ड्रम हो चाहे डिस्क, कितनी आप लोग यहाँ पर एग्जैक्ट पे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि जो 10,000 रुपये आप लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं यहाँ पर एक्सटेक 2.0 मॉडल में सुपर स्प्लेंडर की, क्यों आप कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं। फ्रंट व्यू में अगर आप लोग देख रहे हैं तो हेडलैम्प यहाँ पर आप लोग को पहला डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों को शाइन में कंप्लीटली हाइड्रोजन का मिलता है, यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल में कंप्लीटली आप लोगों को यहाँ पर एलईडी मिलेगा। प्लस अगर आप लोग यहाँ पर ये की को ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये जो एलईडी डीआरएल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आता है। बाकी एलईडी टर्न इंडिकेटर दोनों में आपको नहीं मिल रहा, बल्ब टर्न इंडिकेटर आप लोगों को सेम दोनों में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगेन हज़ार्ड लैंप आप लोगों को मिल जाता है, जो चीज़ वहाँ पर होंडा शाइन 125 में आप लोगों को मिल नहीं रहा है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, जो आगे और भी मैं आपको गुनाऊंगा, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आप 10,000 रुपये तक एक्स्ट्रा पे करें, कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती है, ठीक है। बाकी हाँ, टायर, सस्पेंशन, ब्रेक आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम दिखने वाला है। 30-31 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक दोनों में आपको मिल जाएगा। 80/100 सेक्शन तक का टायर, ठीक है, विद 18 इंचेस ऑफ एलोविल, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक पे मिलेगा। बाकी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, रियर ब्रेक के अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक के अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट में 130 mm तक का ड्रम ब्रेक, अगर ड्रम एडिशन है तो दोनों में आपको मिलेगा। बाकी दोनों आज डिस्क एडिशन है, तो यहाँ पर आप लोग को एंडोरेंस के साथ, एंडोरेंस की कैलिपर के साथ 240 mm तक का डिस्क आपको मिल रहा है। और अगर आप लोग शाइन पे जाते हैं तो आप लोगों को निसन की कैलिपर के साथ यहाँ पर 240 mm तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। इंजन कॉन्फ़िगरेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। बाकी अगर मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किक स्टार्ट है दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर शाइन 125 पर आ रहे हैं तो 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिल्टर्ड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। ईएसपी आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है ना, स्मार्ट पावर, मतलब अंदर की यहाँ पर फ्रिक्शन को कम करके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना और वाइब्रेशन को रिड्यूस करने की यहाँ पर कोशिश करी जाती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 10.7 PS का पावर मिलेगा, यहाँ पर भी 10.7 PS का पावर है। पावर ऑलमोस्ट दोनों में आप लोग को सेम ही मिल रहा है, लेकिन टॉर्क यहाँ पर आप लोग को 11 न्यूटन मीटर तक का बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर भी आप लोग को साइलेंट स्टार्ट मिलता है। और इस नई एडिशन पे एक्सटेक 2.0 मॉडल में सुपर स्प्लेंडर की यहाँ पर भी आप लोग को साइलेंट स्टार्ट बिल्कुल मिल जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिल्टर्ड इंजन आप लोग को मिल जाएगा। पावर मैंने ऑलरेडी कहा था, दोनों में आप लोग को सेम मिलेगा। 10.7 PS की पावर यहाँ पर भी है। टॉर्क जो वहाँ पर 11 न्यूटन मीटर तक का था, यहाँ पर आप लोगों को 10.6 न्यूटन मीटर तक का मिलेगा। अब देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है, बस टॉर्क आप लोगों को हल्की सी डिफरेंट मिल रही है, इसलिए मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट सिमिलर आप लोगों को दोनों में मिलेगा। अब क्योंकि बात यहाँ पर हम लोग इंजन की कर रहे हैं, तो दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है ये मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। और स्टार्ट करेंगे यहाँ पर शाइन 125 के साथ। ये था शाइन 125। बाकी एक चीज़ और नोटिस करिएगा, अगर आप लोग एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो मफलर कवर आप लोगों को क्रोम एलिमेंट में यहाँ पर मेटालिक मिलेगा, जो आप लोगों को दोनों में मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर की जो आवाज़ एक्सटेक 2.0 मॉडल की, ये भी आप लोग सुन लीजिए।
कौन सी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी दोनों में साइलेंस स्टार्ट है, शायद आवाज़ से आप लोगों ने ये चीज़ समझ भी लिया है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बल्ब कि यहाँ पर टेल लैम्प दोनों में मिलेगा, बल्ब का इंडिकेटर आप लोग को दोनों में मिल रहा है। यहाँ पर हज़ार्ड है, वहाँ पर नहीं है, पहले ही मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं, दोनों में आपको काफ़ी लंबा वाला मिल जाता है। 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, दोनों में सेम है। 130 एम तक का ड्रम ब्रेक, डुअल हाइड्रोलिक एडजस्टेबल शॉक अब्जॉर्बर, ये भी आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा। चाहे फ्रंट देख रहे हो चाहे रियर, टायर ब्रेक सस्पेंशन सेटअप दोनों में आप लोगों को चीज़ काफ़ी सिमिलर मिलता है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये रियर पोर्शन मतलब लिफ्ट वाली रियर पोर्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड लेडीज फुटरेस्ट के साथ दोनों में आप लोगों को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर ये भी गार्डेड है, आप कह सकते हैं साड़ी गार्ड, ये चीज़ यहाँ पर आपको मिलता नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं क्लोजिंग सिस्टम दोनों में है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, हिल एंड टो शिफ्टर आपको दोनों में मिलेगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी आप लोगों को डिफरेंस दिख सकती है। अगर आप लोग शाइन पर आ रहे हैं तो पाँचों के पाँचों गियर पीछे आती है, लेकिन यहाँ पर 1 डाउन 4 अप का सेटअप आपको सुपर स्प्लेंडर XC 2.0 मॉडल में मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं ग्रैब हैंडल भी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिल रहा है। और सीट की हाइट हल्की सी डिफरेंस है, यहाँ पर आप लोगों को 788 एम का मिलेगा, यहाँ पर 791 एम तक का आप लोगों को मिल जाता है। तो हल्की सी डिफरेंस आप लोग कह सकते हैं। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है, दोनों बाइक को आराम से आप लोग यूज़ कर पाएंगे। बाकी काफ़ी सही भी है, क्योंकि अगर आप लोग पिलियन के साथ एक कंफर्टेबल जर्नी चाहते हैं तो एक सिंगल सीट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिल गया है। बाकी अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो आप लोगों को 10.5 और आप लोग यहाँ पर 12 लीटर तक का जो टैंक है ये भी आपको मिलता है। माइलेज की जहाँ तक बात है 65 kmpl के आसपास दोनों में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 60 से 65 kmpl के आसपास। बाकी सुपर स्प्लेंडर XC 2.0 मॉडल जहाँ पर अभी ये साइलेंस स्टार्ट है, ये कंपनी तो यहाँ पर 75 kmpl तक भी क्लेम कर रही है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस में फ़र्क है, आप लोगों को होंडा में 162 से 3M तक का यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को 170 M तक का मिल जाता है। लेकिन वेट में फ़र्क है, शाइन में आप लोगों को यहाँ पर 113 किलोग्राम का मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को 121 किलोग्राम का मिल रहा है। तो 8 किलोग्राम यहाँ पर ये आप लोगों को भारी समझ में आ सकती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये हैंडल बार देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, ये देखिए फील काफ़ी सिमिलर है। ये जो आप शेप देख पा रहे हैं ये दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। चलाते वक्त फील के बारे में आगे बात करेंगे। हाई बीम, लो बीम, पास आउट का स्विच यहाँ पर मिल रहा है। हज़ार्ड लैंप यहाँ पर है जो वहाँ पर नहीं है। ऑलरेडी मैंने कही है टर्न सिग्नल और काफ़ी सही है। यहाँ पर i3S इंटेलिजेंट स्टार्ट सिस्टम फॉर बेटर माइलेज यहाँ पर भी आपको मिलेगा, वहाँ पर भी है। किल स्विच यहाँ पर आप लोगों को अभी मिल रहा है, वहाँ पर लास्ट अपडेट में आप कह सकते हैं जहाँ पर ये ऑटो स्टार्ट सिस्टम का स्विच दे दिया गया है वहाँ से हट गई किल स्विच, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट स्विच मिलता है। स्टार्ट स्विच तो वहाँ पर देना ज़रूरी है, नहीं तो सेल्फ आएगा कैसे, है ना। तो आवाज़ जो है वो मैंने आपको सुना दी। बाकी अभी आप लोगों को नई यहाँ पर जो सीटा मोबाइल चार्जिंग पोर्ट अपडेट में ये भी आप लोगों को मिल गया है। बाकी कंप्लीटली डिजिटल प्लस ब्लूटूथ कंसोल जो ये भी आप लोगों को मिल रहा है। तो जैसे ऑन कर रहे हैं एक यहाँ पर आप कह सकते हैं एनिमेशन के साथ स्पीडोमीटर यहाँ पर हेलो माई हीरो बोल के बता रही है। देन आप लोगों को यहाँ पर टैकोमीटर नहीं बताती, टैकोमीटर दोनों में नहीं है। बाकी यहाँ पर ओडोमीटर जो है ये आपको बता देगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर फ्यूल गैस सेंसर आएगा। ब्लूटूथ का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो भी आपको दिखा देती है। साथ ही यहाँ पर चलाते वक्त आप लोगों को जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल बताती है। आगे मैं आप लोगों को राइड करते टाइम ये बताने भी वाला हूँ। फ्यूल गैस सेंसर, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, i3S ऑन है तो वो बताएगी। यहाँ पर आप कह सकते हैं इंजन मैल फंक्शन लाइट, अगर लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप लोग टर्न इंडिकेटर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल इंडिकेट ये कर देती है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मिरर जो है दोनों में काफ़ी सही दिख रही है। रियर व्यू कितना अच्छा दोनों में मिल रहा है इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। हाई लो बीम पासवर्ड के लिए सेम स्विच यहाँ पर आपको मिलेगा। टर्न सिग्नल और सिमिलर हॉर्न यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आपको मिलेगा। लास्ट अपडेट में आप लोगों ने ये भी देखा था। यहाँ पर आप लोगों को ऑटो स्टार्ट सिस्टम मिलता है, प्लस नीचे आप लोगों को यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्टार्ट स्विच मिलता है, ठीक है। यहाँ से किल स्विच आपको नहीं मिलेगा। बाकी ब्लूटूथ यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है, भले ये भी डिजिटल ही आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं फ्यूल गैस सेंसर आप लोगों को मिल रहा है, स्पीडोमीटर आप लोग को दिखा रही है, ट्रिप A ट्रिप B वहाँ पर भी आपको दिखा रही थी। देन जो ओडोमीटर ये दिखा देगी। गियर पोस्चर सेंसर यहाँ पर है जो आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर में मिल नहीं रहा है। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये टाइम जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बता रही है, ठीक है। बाकी अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो देखिए यहाँ पर ये 98,500 के आसपास ये स्टार्ट हो जाती है बेस मॉडल। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ड्रम एडिशन, और यहाँ पर अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर देख रहे हैं 1,09,600 के आसपास यहाँ पर इसकी जो बेस मॉडल है ड्रम मॉडल के साथ ये स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल देख रहे हैं, अब ये मैं आपको बता दूँ, अगर मैं ये सुपर स्प्लेंडर की अगर मैं आप लोग यहाँ पर शाइन 125 बता रहा हूँ तो विदाउट एक्सेसरीज की बता रहा हूँ। अगर एक्सेसरीज को जोड़ेंगे 3-4 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा हो सकता है। लेकिन हाँ, विदाउट एक्सेसरीज की अगर प्राइस बताई जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 1,03,500 के आसपास पे करना होगा। टॉप मॉडल डिस्क वाली बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को विद एक्सेसरीज ही बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को 1,13,500 आपको पे करना होता है, ठीक है। मतलब जो एक्सेसरीज यहाँ पर लगी हुई है यही वाली, ठीक है। तो मोटा मोटा 10,000 रुपये तक का फर्क यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। अब बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, दोनों में चीज़ आपको क्या मिल रहा है। चलिए अब राइड पर चलते हैं और फिर समझते हैं, क्योंकि दिखने में तो मतलब फीचर और स्पेसिफिकेशन वाइज काफ़ी सिमिलर, चलते हुए कितना डिफरेंस आप लोगों को ये दोनों में दे सकती है। और दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत यहाँ पर करेंगे
Honda 125 के साथ। देन हम लोग यहाँ पर जो सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीम 2.0 मॉडल है उस पर जाएंगे। बाकी सीट हाइट दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा ज़्यादा मिलेगा, 791 mm के आसपास यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की तो आप लोग आराम से यूज़ कर पाएंगे। इस बाइक को ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करी है वॉक अराउंड के दौरान। बाकी देखिए सीट जो है इज़ वेरी कंफर्टेबल, और अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं आपके लिए पिलियन के लिए स्पेस काफ़ी सी है। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल तो यहाँ पर है ही। हैंडल बार मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ऊँची आपको बैठने के बाद फील हो रही है, लेकिन इतना है कि आप लोग यहाँ पर अपराइट बैठ रहे हैं। बाकी एकदम फ्रंट फिटेड फुट पे की आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर राइड जो है इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी गेयर्स पीछे की तरफ आती है, हिल एंड टो शिफ्टर दोनों मौजूद है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है इसको। बाकी यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर है, ये सेकंड गियर पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी बाइक को यहाँ पर रखी है थर्ड गियर। और इनिशियली देखिए अभी, हाँ एक बात और है, यहाँ पर मैंने ऑटो स्टार्टर सिस्टम को ऑन कर रखा है यहाँ पर इस बटन के सहारे। इनिशियली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए एसपी का भी इंजन ऑलमोस्ट सिमिलर है, गियर बॉक्स वहाँ पर हल्का सा डिफरेंट है। इनिशियल अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे आप बैठ रहे हो फिर पिलन के साथ अगर आप राइड कर रहे हैं ना, आप लोगों को खींचने में इनिशियली बाइक को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं SP 125 का ओनर हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस इसके साथ आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा, बिकॉज इंजन तो आप लोगों को सेम ही मिल रहा है। हाँ गियर बॉक्स में फ़र्क है, SP में वहाँ पर 1 डाउन 4 अप है, यहाँ पर सारी की सारी पीछे आती है, ये एक डिफरेंस आप लोगों को मिल जाता है। बाकी देखिए अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। बाकी गियर शिफ्टिंग अगर आप लोग देख रहे हैं हल्के से एफर्ट के साथ अप या फिर डाउन शिफ्टिंग जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली होती हुई नजर आती है। बाकी बात अगर यहाँ पर क्लच और गियर की हो ही रही है तो चलिए यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है इसको कंप्लीट करते हैं, एक्सेलरेशन टेस्ट, फिर हम लोग इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। $60 crossed. Let's see how far can we go. 80 crossed. 90. And on the top gear now, 5th gear. 97, approaching 100, towards 100 now. 99 and 100. बाकी यहाँ पर देखिए 60, 70, 75, 80 तक भी काफ़ी जल्दी पहुँच जाती है, बट 90 के बाद 100 तक पहुँचने में इसको काफ़ी वक्त यहाँ पर ही ले रही है। बाकी देखिए इंजन बिल्कुल ही नहीं है, अगर इंजन थोड़ी सी चल गई होगी, खुल गई होगी इंजन, और खुलने के मतलब सर्विस सेंटर पे जाके खुलना नहीं, मतलब चलाते चलाते इंजन की जो परफॉर्मेंस अगर वो मतलब उसको खुलना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस इसकी खुली हुई है तो शायद ये और थोड़ी सी जल्दी 100 पे जा सकती है। बाकी देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेशन जो है 75-80 तक आप लोगों को मिलता है। वाइब्रेशन मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको पूरा एकदम वो वाइब्रेशन वाला फील दे रही है, मतलब हल्का सा एक वाइब आप लोगों को मिलता है फुट पे या फिर हैंडल बार पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नॉर्मल रोड पे तो नहीं है, लेकिन टायर्स अगर और चौड़े होते तो और मज़ा आ सकता था यहाँ पर। बाकी अगर माइलेज बताऊँ तो 60-65 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो SP में तो मिल ही जाता है, वो 60 के आसपास तो वहाँ पर मिल ही जाता है। मैंने टेस्ट करा था, बाकी वो भी सर्विस के पहले था, सर्विस के बाद तो शायद उससे ज़्यादा ही मिल रहा होगा, उसके बाद मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करा है उसको। बाकी अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखते हैं इस तरीके से हाईवे पे राइड करने के लिए, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 70 से 80 के बीच होना चाहिए। अब देखिए उससे ज़्यादा आप जा सकते हैं, मैंने खींच के आपको बताया, लेकिन वो एक स्वीट स्पॉट हो सकता है जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर ना आप लोगों को जो ऑटो स्टार्टर सिस्टम है वो भी आप लोगों को मिलता है, वो मैं आप लोग एक बार यूज़ करके बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर मान के चलिए आपने यहाँ पर अभी इसको रोका हुआ है, सामने आप लोगों की अगर यहाँ पर ट्रैफिक है, ठीक है, और आपने यहाँ पर रेड लाइट पर अगर आपने इसको ऑफ किया, ये देखिए अभी इंजन बंद हो चुकी है, कुछ आपको आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ऑटो स्टार्टर सिस्टम आप लोगों को ब्लिंक करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया है। मान के चले अगर आप लोग ट्रैफिक पे, अगर आप लोग यहाँ पर किल स्विच अगर आप नहीं है तो बार बंद आप नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पर की के सहारे, तो जैसे इसको ऑन करके रख दीजिए, जैसे ही 5 से 7 सेकंड में जैसे आप बाइक को खड़ी करते हैं या अपने आप इंजन को बंद कर दीजिए, ताकि माइलेज को जो और यहाँ पर इन्हांस करी जा सके और बेहतर बनाया जा सके। बाकी अगर आप लोगों को दोबारा स्टार्ट करना है तो क्या करना है, बस सेफ्टी के लिए यहाँ पर क्लच पकड़ लीजिए, और जैसे ही ये देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पर थ्रॉटल घुमा रहे हैं, यहाँ पर ये ऑन हो चुकी है और आगे यहाँ पर ये बढ़ने के लिए भी बिल्कुल रेडी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अब शाइन के बाद
अब शाइन 125 के बाद आप कह सकते हैं सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीम 2.0 मॉडल की अब बारी है। सीट हाइट देखिए वहाँ पर 791 था, यहाँ पर 788। सो ये एज सच बहुत ज़्यादा 2-3 mm बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालते, लेकिन बात यह है कि जो चौड़ाई आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा शाइन के मुकाबले। अब देखिए मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी मैंने कहा 5'5" तक की हाइट इनफ रहेगी दोनों बाइक को चलाने में। लेकिन ये अगर शेप बड़ी होती है ना, तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो नीचे पैर पहुँचाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा शाइन में और यहाँ पर आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा, यहाँ पर हल्की सी ज़्यादा सॉफ्टर है, ठीक है। बाकी स्पेस देखिए मैं कहूँगा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिल रहा है। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल वहाँ भी था, यहाँ भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और यहाँ पर हैंडल बार जो है आप लोगों को थोड़ा सा ऊंचा महसूस होगा सीट पर बैठने के बाद, अगर आप लोग शाइन के मुकाबले यहाँ पर देख रहे हैं तो। वहाँ पर भी आप अपराइट बैठ रहे थे, यहाँ पर भी आप लोग ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं। और अगेन कहूँगा स्पेस में चाहे आप राइड कर रहे हैं या फिर पिलियन, दोनों के लिए आप लोगों को स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। और यहाँ पर 1 डाउन 4 अप है गियर, और ये फर्स्ट गियर में मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, लेकिन वहाँ पर गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर था, यहाँ पर गियर शिफ्टर इंडिकेटर आप लोगों को मिल नहीं रहा है। और ये सेकेंड गियर है, थर्ड गियर। देखिए मैं तो कहूँगा दोनों में पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है, हाँ वेट में फ़र्क है, लेकिन टॉर्क वहाँ 11 न्यूटन मीटर था, यहाँ पर 10.6। तो ऐसे बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस समझ में आ रहा है इनिशियली टानते हुए, ये मुझे आप ये मतलब इनिशियली टानते हुए मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि कोई डिफरेंस है। बाकी हाँ, यहाँ पर भी अगर आप लोग प्लेन के साथ बैठते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर इनिशियली बाइक को टानने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका जो इनिशियल आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस, वो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो हाँ, शाइन के मुकाबले यहाँ पर क्लच आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, मैं कहूँगा अगेन शाइन के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टर मिलना, मतलब गियर जब आप लोग अप डाउन कर रहे हैं तो एफर्ट आप लोगों को थोड़ा सा कम यहाँ पर लगाना हो रहा है, अगर आप लोग इसको शाइन 125 के मुकाबले कंपेयर कर रहे हैं तो। बाकी चलिए अब यहाँ पर भी इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स। क्रॉसिंग 60, fourth gear, and on top gear now. Let's see how fast, how soon can we reach 100. 99, 99, 100. बाकी दोस्तों एक बात है, अब देखिए इनिशियल और मिड रेंज में मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको स्पीड में डिफरेंस समझ में आ रहा है। 90 से 100 तक जब मैं जा रहा हूँ ना, तो मैं कह सकता हूँ कि शाइन के मुकाबले ये स्पीड थोड़ी जल्दी पकड़ रही है 100 तक पहुँचने में 90 के बाद, ठीक है। बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर स्मूथनेस देखते हैं, मैं कहूँगा स्मूथनेस यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। यहाँ पर भी 80 के बाद वाइब समझ में आता है, बट हाँ ज़्यादा स्मूथर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा ये थोड़ी सी आपको बेहतर स्मूथनेस दे सकती है। आप शाइन में भी प्रॉब्लम नहीं है वाइब्रेशन की, लेकिन हाँ क्योंकि मैं डिफरेंस बता रहा हूँ तो ये आपको स्मूथर फील हो सकती है थोड़ा सा। बाकी अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी बताऊँ, देखिए बुरी ना आपको शाइन में मिल रही है ना यहाँ, लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोनों में ही अगर थोड़ा सा टायर और चौड़ा मिलता तो बेहतर हो सकता था। बाकी इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर भी आप लोगों को फील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर आप कह सकते हैं माइलेज के बारे में 60-65 तक एक्सपेक्ट करिएगा, लेकिन यहाँ पर तो कंपनी 75 की एमपीएल तक भी मतलब कंपनी कहती है कि आप लोगों को मिल जाना चाहिए। 60-65 दोनों में पकड़ कर चलिए, ठीक है। बाकी देखिए समझ अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं कहूँगा इनिशियल और मिड रेंज स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ टॉप स्पीड पर जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी बेहतर जो टॉप स्पीड है वो आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को i3S जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। एक बार मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता दूँ, पीछे वैसे कोई है नहीं, मान के चलिए ट्रैफिक पर आप खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए i3S अभी आ चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑन कर रखी है इसको। अभी देखिए इंजन बंद हो चुकी है, i3S यहाँ पर ब्लिंक करे। वैसे तो मैं यहाँ पर किल स्विच भी ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन i3S क्योंकि है किल स्विच प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर जैसे आप लोग को ऑटो स्टार्ट मिल रहा था, यहाँ पर भी सिमिलर है। जैसे ही आप मतलब खड़ी करते हैं बाइक को, अगर आप किल स्विच नहीं भी प्रेस करें, अगर i3S ऑन है तो 5-7 सेकंड में अपने आप इंजन को बंद कर दीजिए ताकि बेहतर आप लोगों को यहाँ पर जो माइलेज है वो मिल सके। वहाँ पर क्या था, आप लोगों को थ्रॉटल घुमाना हो रहा था, और यहाँ पर क्या है ये देखिए, जैसे मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए क्लच प्रेस करते ही बाइक ऑन हो जाती है। तो ये डिफरेंस है, लॉजिक सिमिलर है, लेकिन आप स्टार्ट कैसे कर रहे हैं बाइक को वो एक डिफरेंस यहाँ पर बिल्कुल क्रिएट करती हुई आप लोगों को नजर आएगी। बाकी एक चीज़ है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर अभी देखिए जैसे मैं अभी इसको 4th गियर पर डाल रहा हूँ, जिस स्पीड पर हूँ
कितना माइलेज मुझे मिलना चाहिए वो यहाँ पर रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर बता रही है। प्लस अब इको भी यहाँ पर बता रही है, वहाँ पर ग्रीन साइन दिखा रही थी, यहाँ पर आप लोगों को इको बोल के लिख कर दिखा रही है। अब बात करेंगे यहाँ पर ब्रेक के बारे में। बाकी मिरर ठीक कर लेते हैं। हाँ, पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा इसको ले चलेंगे 60 के आसपास, और फिर जो फ्रंट ब्रेक है उसको एक बार प्रेस करेंगे 63 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए 240 एम का फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक मिल रहा है, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों को यहाँ पर ये दे रही है। अब ऐसा नहीं कहूँगा कि झट से रोक देती है, डर आपको डरा रही है, ऐसा नहीं है, प्यार से रोकती है, लेकिन ठीक ठाक जगह पे यहाँ पर ये रोक देती है। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम फील नहीं कराएगी। ठीक है, बाकी जो रियर है इसको भी एक बार देख लेते हैं। मोटा मोटा पीछे कोई है नहीं, ले चलेंगे 50 के आसपास, और रियर ब्रेक 52-3 पे ले जाके रियर ब्रेक। ये भी अच्छा काम कर रहा है, मतलब 130 एम का ड्रम ब्रेक के साथ, क्योंकि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है तो फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई हो जाता है अपने आप, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके। इस वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी रिस्पांस आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ही मिलता है। बाकी पीछे कोई है नहीं। अब रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार मैनुअली अप्लाई करके देख लेते हैं। वही मोटा मोटा 50 के ऊपर ले जाएंगे और रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे, और ये 57 पे ले जाके फ्रंट रियर विद फ्रंट। मैं तो कहूँगा देखिए ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी तगड़ा ही मिल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर तकलीफ होने वाली ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके मुकाबले यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर में क्या वो तो मैं आगे आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा ही। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे एक बार मिरर एडजस्ट कर लेते हैं। जी नहीं, पीछे वैसे कोई है नहीं, और इसको भी अराउंड ले चलेंगे 50 के आसपास, नहीं 60 के आसपास ले जाते हैं, और ये 59 पे फ्रंट ब्रेक। अच्छा, एक बात जो मैंने यहाँ पर नोटिस करा अभी, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वेट यहाँ पर 8 किलोग्राम ज़्यादा, लेकिन फ़र्क पहला आपको जो समझ में आएगा वो ये कि हैंड यहाँ पर अगर आप लोग लीवर देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी टाइट आपको फील होगी। ठीक है, तो ऐसा है कि जब आप इसको खींच रहे हैं ना, वो एक तुरंत रिस्पांस जो मिलता है वो वाला फील आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। देखिए अब ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिलेगा, ब्रेकिंग ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट क्योंकि मैं आप लोगों को डिफरेंस ही बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ जो झट से रोक देने वाली जो फील है ना, एक बार दोबारा मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए पीछे नहीं कोई है नहीं, एक बार दोबारा ये देख लीजिए, ये देखा आप लोगों ने, हल्का सा वो कूस आवाज आता है, मतलब फट से वो ब्रेक वहां पर अपना, मतलब वो जो फील है ना कि झट से रोक देती है बाइक, तो वो वाली फील यहाँ पर आपको मिला। बाकी हाँ, हमेशा आराम से ब्रेक अप्लाई कीजिए। ज़्यादा स्पीड पर अगर एबीएस नहीं है तो फट से रोकने का कोशिश नहीं करिएगा, बाइक स्लिप हो सकती है। ठीक है, तो ये था फ्रंट ब्रेक। बाकी पीछे नहीं कोई है नहीं। एक बार जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई कर लेते हैं, मोटा मोटा वही 50 के आसपास ले जाकर, और ये 51 पे ले जाकर रियर ब्रेक। अब देखिए यहाँ पर तो सेटअप सेम है, 130 एम तक का ड्रम ब्रेक, 240 एम तक का डिस्क ब्रेक फ्रंट में, और रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन मैं कहूँगा इसके मुकाबले अगर आप लोग शाइन में देख रहे थे तो वहाँ पर वो जो, अब देखिए दोनों ही प्रोग्रेसिव है, रियर ब्रेक पे पैर रखने से हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन होना, लेकिन स्पीड जो स्लो डाउन हो रही है वो शाइन में आप लोगों को हल्का सा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और अब पीछे वैसे कोई है नहीं, और रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे वही अराउंड 50 के ऊपर ले जाकर, और ये 57 पे रियर विद फ्रंट। हाँ, मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ, देखिए शाइन की ब्रेकिंग भी लाजवाब है, उसमें कोई दोरान नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ना, थोड़ी जल्दी ब्रेक यहाँ पर आ जा रही है, वहाँ पर थोड़ी प्यार से आती है, यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी आ जाती है, तो झट से रोकने वाली फील यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। ब्रेक का जो चीज़ था वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं कहूँगा सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को जो टेलीस्कोपिक फोक या फिर डुअल हाइड्रोलिक मिल रहा है, मैं कहूँगा हाई स्पीड, ठीक है, टॉप स्पीड या फिर छोटा मोटा कॉर्नरिंग ठीक ठाक है। मैं हाई स्पीड पे भी चलाने के लिए बाइक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ नॉर्मल रोड पे अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कभी कभार आप कर सकते हैं, हर दिन नहीं, कभी टेस्ट करने का मन किया तो बात अलग है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग गड्ढों पर जाएंगे, अगर आप लोग यहाँ पर बम्प्स पर से गुजर रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल फील कराएगी। ठीक है, चाहे मतलब आप यहाँ पर अगर मतलब देखिए अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे, ज़्यादा बम पर जाएंगे, फिर तो बात अलग है, कोई भी बाइक आपको झटका देगी, लेकिन काफ़ी हद तक बम पर, काफ़ी हद तक जब आप लोग गड्ढों पर से जा रहे हैं ये अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो कंफर्टेबल ही आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं। बाकी देखिए मैं कहूँगा सस्पेंशन, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो टेलीस्कोपिक या फिर रियर डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर, इज ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। बाकी रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू देती है। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए, ब्लूटूथ नहीं है, लेकिन ये कंसोल आप लोगों को कंप्लीटली डिजिटल मिलता है। और यहाँ पर अगर आपको एक ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब जिस गियर पर हैं, जिस आप लोग यहाँ पर स्पीड पर चला रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर अभी ज़्यादा माइलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा है।
और साथ ही देखिए आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, सीट कंफर्टेबल है, स्पेस काफ़ी सही है, पिलियन के लिए स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ब्रेक भी आप लोगों को ठीक ठाक मिलता है, माइलेज भी काफ़ी सही आप लोगों को मिलता है। तो देखिए मैं कहूँगा सिटी राइड के लिए इसको बनाया गया, तो चाहे आप सिटी राइड कर रहे हो, पिलियन के साथ आप कर रहे हो, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देने वाले। लेकिन कभी अगर आपका प्लान बन गया, आप खुद जा रहे हो, फिर पिलियन के साथ भी कभी अगर आपका प्लान बन जाता है 150 किलोमीटर ओकेशनल लॉन्ग राइड का, तो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, लॉन्ग राइड नहीं, ओकेशनल लॉन्ग राइड की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अब जो मैं बताऊंगा वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए मैं कहूंगा आप फ्रंट देख रहे हो, रियर देख रहे हो, सेटअप सेम है। मैं कहूंगा फील में भी नो डिफरेंस एट ऑल, मिड साइड पर है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। हाई स्पीड छोटा मोटा अगर आप लोग हाँ मतलब इस ऐसे रास्तों पर हाई स्पीड, ठीक है, अगर आप लोग टॉप स्पीड भी कर रहे हैं, आप छोटा मोटा कॉर्नरिंग ले रहे हैं, कॉर्नरिंग के लिए बाइक को नहीं बनाया गया है, छोटा मोटा कॉर्नरिंग वगैरह भी ले रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दोनों ही बाइक में फील नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप लोग गड्ढों पर से भी गुजर रहे हैं, अगर आप लोग ज़्यादा बम्स पर से भी जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा दोनों ही बाइक आप लोगों को काफ़ी सिमिलर फील दे सकती है। अब गड्ढे या फिर बम्स पर से मेरा मतलब यह है कि अगर आप लोग जाते हैं उसके ऊपर से मतलब थोड़ा बहुत गड्ढा मिल भी गया, थोड़ा ज़्यादा भी गड्ढा, तो दोनों ही बाइक आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल फील कराएगी, बहुत ज़्यादा झटका नहीं है। अब बहुत ज़्यादा गड्ढा है, एकदम ऊंचा वाला बम्स पर से जा रहे हैं, फिर तो कोई भी बाइक आपको झटका देगी। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है कहने का मतलब, दोनों ही बाइक आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल फील कराती है सस्पेंशन में। बाकी देखिए अगर आप लोग ओवरऑल फील देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी काफ़ी सही है, लेकिन हैंडल बार यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊंचा मिलेगा शाइन के मुकाबले, ऑलरेडी मैंने पहले ही आप लोगों से कही है। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर देखिए स्पेस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रहा है, कुशनिंग भी आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रहा है, ब्रेकिंग में हल्का से यहाँ पर बेहतर है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए मैं कहूँगा सिटी राइड के लिए इसको भी बनाया गया है, जैसे आप लोगों को शाइन मिल रहा है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ आपको प्रोवाइड करती है। एक्सपीरियंस की अगर बात करी जाए तो सिटी राइड पर चाहे आप यूज़ कर रहे हैं, पिलियन के साथ यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलने वाला। मैं तो कहूँगा अगर आप लोग देखिए लॉन्ग राइड के लिए इसको भी नहीं बनाया गया है, लेकिन ओकेशनल लॉन्ग राइड जैसे मैंने वहाँ पर कहा था शाइन के दौरान, कभी अगर मन बनता है 150 किलोमीटर निकलने का, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील देगी, क्योंकि हैंडल बार यहाँ पर आपको और यहाँ पर ऊंचा मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों ही बाइक में चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है, कहाँ छोटा मोटा जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर कंक्लूजन पर जाकर बात करेंगे, फिर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। और दोस्तों अभी सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा प्राइस यहाँ पर एक डेफिनेट फैक्टर आता है, 10-11 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस है अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर से 2.0 मॉडल में जा रहे हैं। देखिए पहले यहाँ पर शाइन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं कहूँगा थोड़ी सी ओल्ड स्कूल लुक आपको पसंद है, एकदम कंफर्टेबल बाइक आपको चाहिए, ज़्यादा तामझाम आपको नहीं चाहिए, ब्लूटूथ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा 1 लाख के आसपास आप लोगों की यहाँ पर बजट है। आप चाहते हैं माइलेज भी यहाँ पर 60-65 के आसपास मिल जाए, ठीक है। होंडा की रिलायबिलिटी आप लोगों को चाहिए, ठीक है, और थोड़ी सी मॉडर्न फीचर जैसे कि ये डिजिटल कंसोल, इन सारी चीज़ों से आप खुश हैं, ठीक ठाक एक्सेलरेशन, ठीक ठाक ब्रेकिंग, इन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर आप 1 लाख की बजट रखते हैं तो आप लोगों के लिए शाइन 125 एक बहुत बेहतरीन बाइक है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप अपना बजट 10,000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी और आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिले, जैसे कि हज़ार्ड लैंप आपको मिल जाए, ब्लूटूथ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए, किल स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए, मतलब प्रैक्टिकलिटी थोड़ी आप और ज़्यादा चाहते हैं डेली राइड के लिए। बाकी हाँ माइलेज तो यहाँ पर भी आप लोगों को कंपनी और ज़्यादा मिलेगा, ऐसा हीरो यहाँ पर क्लेम करती है। और बजट अगर आप लोग 1 लाख यहाँ पर 10,000 के आसपास रख सकते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो नई सुपर स्प्लेंडर एक्सटी 2.0 मॉडल है ये और भी बेहतर हो सकता है। बाकी एक चीज़ और मैटर करता है, ब्रांड परसेप्शन, आपको हीरो चाहिए या फिर होंडा। क्योंकि देखिए अगर आप परफॉर्मेंस ब्रेकिंग वगैरह देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को ना सेटअप में मिलेगा ना चलाते वक्त, बाकी माइलेज भी दोनों में काफ़ी सिमिलर मिल जाता है। तो देखिए कौन सी बाइक में चीज़ें कितनी बेहतर है और कितनी और अच्छी हो सकती थी, आपके लिए कौन सा बाइक खरीदना सही होगा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, आप यहाँ पर हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्स 2.0 मॉडल खरीदेंगे या फिर यहाँ पर ऑलरेडी जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है होंडा की शाइन 125, कौन सा आप खरीदना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।